Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back. This is our second video about Socrates. आज इस वीडियो में हम सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज को स्टडी करने वाले हैं। हम सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज को कवर करने वाले हैं। Socrates theory of knowledge. According to Socrates, virtue is knowledge. Guys, Socrates क्या कहता है? Socrates कहता है virtue is knowledge means अच्छाई, means की जो नेकी है, जो अच्छाई है, वो ही इल्म है। इल्म हासिल करना ही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। ठीक है। Socrates कहता है, वो कहता है कि जो लाइफ इल्म सीखते और सिखाते हुए गुजरती हैं, वही लाइफ, वही ज़िंदगी अच्छाई और सच्चाई और खुशी देती हैं। वो कहता है दौलत और शोहरत हासिल करना, इनके पीछे भागना फजूल है। इंसान का असल मकसद जो लाइफ का होना चाहिए वो वर्च्यू मीन्स कि इल्म हासिल करना होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा जिसके पास जो है नॉलेज नहीं होती, वो नहीं जानता कि क्या है, व्हाट इज़ गुड, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक करता है, गलतियाँ करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता व्हाट इज़ गुड। ही विल डू गुड बिकॉज ही विल एम फॉर सम गुड। अगर सोक्रेटिस कहता है, अगर इंसान के पास किसी चीज़ का जो नॉलेज है वो होगा, इल्म होगा, तो वो इंसान बहुत सारी गलतियों से, गलत काम करने से बच के रहेगा। वो कहता है कि जो इल्म है, इल्म ही इंसान को सिखाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। ये सब जो है, ये हमें इल्म ही सिखाता है। किसी बात की नॉलेज जो होती है, नॉलेज ही हमें ये सब कुछ सिखाती है। वो कहता है जब तक एक बंदा जो है वो बैड एंड गुड ये नहीं समझेगा, तो वो कभी भी गलत काम जो है ना, गलत काम कर लेगा। जब वो बंदा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ गुड जान लेगा, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। सोक्रेटिस कहता है कोई भी इंसान जानबूझकर कभी भी गलत नहीं करना चाहता, नहीं करता, बट कोई इंसान गलत कर भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इल्म, वर्च्यू, नॉलेज नहीं होती है। वो बुनियादी तौर पर जाहिल होता है। उसकी जाहिलियत जो है वो ही उस बंदे को बुराई की तरफ ले जाती है। इल्म ही है जो इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाता है। इल्म हासिल करो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। इल्म ही आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा, बुराई से बचाएगा। वो कहता है कई बार इंसान समझता है ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है, लेकिन वो गलत होता है, वो गलत काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इल्म नहीं होता। कहीं वो ये काम उसको तो फ़ायदा देता है, कुछ वक्त के लिए उसके लिए वो काम बेहतर होता है, लेकिन बाद में बुराई उसको घेर लेती है और वो काम दूसरों के लिए भी बुराई को पैदा कर लेता है। वो इंसान समझता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ इससे ना तो किसी और का बुरा होगा और ना ही मेरा होगा। कभी कभी तो वो ये भी समझता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे तो सिर्फ अगले का नुकसान होना है, मेरा कोई नहीं होगा। लेकिन वो इस बात से ना इल्म होता है, वो नहीं जानता कि
बुरा काम करने से जो बुराई है वो कल को पलट के मेरे पास आ सकती हैं और मुझे ये जिस काम को मैं अच्छा समझ रहा हूँ यही काम मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे बुराई की तरफ ले जाएगा। तो गाइस वो कहता है जो सोक्रेटिस हैं, सोक्रेटिस कहता है कि जो नॉलेज है, नॉलेज के दो टाइप्स हैं, एक है रियल नॉलेज और दूसरी है अनरियल नॉलेज। वो कहता है कि जो चीज़ जो है ना, जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, वो नॉलेज है। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप कहीं पर जाते हैं, आप एक तस्वीर देखते हैं, ठीक है, आपके सामने एक तस्वीर लगी हुई है, आपने देखा और आपने यही जाना कि हाँ ये तस्वीर है जो मेरे सामने लगी हुई है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो रियल नॉलेज है, रियल नॉलेज वो है जिसको हम सोचें, सोच की कसौटी पर रखें और देखें ये बात वाकई है कि नहीं है। अगर वाकई है, हकीकत तौर पर है, जब हम उस सोच का लॉजिक बनाएं, सोच को हम सोचें और फिर परखें और देखें कि वाकई में रियल में ये जो बात है ये ऐसे हैं, इस तरह है, तो वो कहता है वो होती है रियल नॉलेज। तो हमें चाहिए हम उस नॉलेज को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। मीन्स ये देखें, जो तस्वीर हमने देखी हमें पता चला ये तस्वीर हैं जो लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जब हम देखेंगे हम ये जानने की करेंगे ये जो तस्वीर है ये किसकी है, कौन है ये, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो वो होती है रियल नॉलेज। तो गाइस दूसरी होती है अनरियल नॉलेज। ये बस थ्योरीज हैं, मीन्स वो चीज़ जो बस हम देखें, मीन्स कि जैसे कि ये जो एक मीन्स कि मुझे कलर पहना हुआ हो, कोई भी किसी भी कलर का सूट हो, तो मैं देखूं और मैं बस बोलूं कि ये रेड कलर है, ग्रीन कलर का है, ठीक है। या फिर कोई भी लड़की हो जो कि मुझे ये पता हो कि ये जो लड़की है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं ये वो उसकी मुझे कोई नॉलेज ना हो, बस मुझे इतना पता हो ये जो लड़की हैं ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं, तो ये होती हैं अनरियल नॉलेज। तो उस लड़की के बारे में ना तो मुझे मज़ीद कुछ पता हो और ना ही मैं मज़ीद कुछ पता करने की कोशिश करूं, तो ये है अनरियल नॉलेज। सोक्रेटिस जो है, सोक्रेटिस ने अपनी पूरी जो लाइफ है वो लोगों को टीच करते हुए गुजारी, ठीक है। वो लोगों को हमेशा यही बताता था कि वर्च्यू क्या है, इल्म क्या है। सोक्रेटिस कहता है अगर हम ये जान लें कि वर्च्यू क्या है तो फिर जो ट्रुथ है, करेज है, जस्टिस है, विस्डम है, हैप्पीनेस है, ये सब हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी अगर हमारे पास इल्म आ जाए, हमारे पास हम ये जान लें कि अच्छाई क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है, सही गलत क्या है, तो हम जो है हम इन सब को खुद ही जान लेंगे। तो गाइस सोक्रेटिस कहता है कि प्रॉब्लम इज दैट पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड। सोक्रेटिस जो है वो कहता है कि जो लोग हैं लोग नहीं जानते हैं अच्छाई बुराई क्या है, तभी तो वो गलतियां करते हैं। तो इसलिए जो सोक्रेटिस हैं वो कहता है ऑल मॉरल वर्च्यूज, विस्डम, करेज, ट्रूथ, जस्टिस
हैप्पीनेस, फ्रीडम, कंट्रोल, ये सब जो हैं ये सब ही बंदे के पास खुद ब खुद आ जाएंगी अगर वो जान ले व्हाट इज़ वर्च्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है। सुकरात कहता है आपको जो सोसाइटी नहीं बताएगी क्या सही है और क्या गलत है। आप खुद नॉलेज रखें चीज़ों की, क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगी कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ लव, तब तक आप नहीं जान पाओगे जस्टिस क्या होता है, करेज क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, वगैरह वगैरह। प्लाटो कहता है, सोक्रेटिस कहता है, देयर कैन बी नो वर्चुअस विदाउट नॉलेज, नॉलेज मेक्स द इंडिविजुअल वर्चुअस। सोक्रेटिस जो है, सुकरात एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात करता है। कॉन्सेप्ट मीन्स के किसी बात का एक आइडिया जो हमारे माइंड में एग्जैक्ट करता है, ये नॉलेज है। ये नॉलेज हमें जो है ना कोई दे सकता है और ना ही कोई हमें पढ़ा सकता है, बल्कि ये नॉलेज जो है, ये आइडिया जो है, ये हम अपने अंदर से, अपने माइंड से हम खुद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो सुकरात कहता है डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ करके आप खुद से सवाल करें, खुद से पूछें क्या सही है और क्या गलत है, मुझे फ़िला काम, फ़िला चीज़ करनी चाहिए या नहीं, सही रहेगी या फिर वो सही नहीं रहेगी, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए और दूसरों के लिए सही रहेगा या नहीं। अपनी ज़िंदगी को समझें। सुकरात कहता है अपनी ज़िंदगी को आप समझें। आप किस मकसद के लिए, किस मकसद पर जी रहे हैं और किस तरह जी रहे हैं। सुकरात ने लोगों को हमेशा ये सिखाया। वो कहता था कि इंसाफ को जानो, फ्रीडम को जानो, अब जो रियल नॉलेज है उसे जानो। सुकरात हमेशा यही बोलता था लोगों से। तो गाइस, ये हैं सुकरात की थ्योरी ऑफ नॉलेज। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो में हम सुकरात के डायलेक्टिकल मेथड को हम कवर करेंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।